नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रिवीजन करेंगे। अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसकी ये एक रिवीजन क्लास है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चित्र में आपको दिख रहा होगा कि हमने सारे अंकों को लिखा हुआ है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और शून्य की अवधारणा लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 0 नहीं। इसकी व्याख्या मैं उसमें कर चुकी हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। चित्र को देखकर बताइए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें 9 है वो सबसे बड़ी संख्या मिली है। ठीक है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम कुछ प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है जिसमें पूछा गया है एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। इसका उत्तर है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसका उत्तर हम बता चुके हैं 9। इसी प्रकार 9 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है बच्चों। तो 9 में 1 जोड़ने पे हमें 10 मिलता है। तो प्रश्न है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 2 बार 9 लिख देंगे 99। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 99 और इसी 99 में अगर हम 1 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 100 यानी 100। ये जो 100 है ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई है। प्रश्न है हमारे पास 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इसका उत्तर है 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे 3 बार 9 लिख देंगे। तो 999 ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई। बच्चों, इसमें हमें एक प्रकार का पैटर्न मिल रहा है। चलिए इस पैटर्न को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई 9, एक बार लिखा। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई 99, 2 बार लिखा। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई 999। हमने 9 को 3 बार रिपीट किया यानी 9 की पुनरावृत्ति की हमने। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हम इस 9 को 4 बार लिख देंगे। ठीक है, अब 9 की पुनरावृत्ति 4 बार हो गई। इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए तो आप क्या करेंगे 9 को 6 बार लिख देंगे यानी 9 की पुनरावृत्ति 6 बार होगी। ठीक है, इसी प्रकार हम सबसे छोटी संख्या का पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हुई 1। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हुई 1 और 1 के आगे 1 0। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हुई 1 और 1 के आगे 2 0। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हुई 1 और 1 के आगे 3 0। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हुई 1 और 1 के आगे 4 0। ठीक है, इसी प्रकार कोई हमसे पूछे 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो हम 1 लिखेंगे और 1 के आगे हम 5 बार 0 लिख देंगे और 0 हमेशा हम अंक के दाईं ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम आगे कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है 3513 में किस अंक की पुनरावृत्ति हुई है। अब यहाँ देखिए 3513 है, इसको हम पहले लिख लेते हैं 3513। इकाई के स्थान पे भी 3 है और 1000 यानी हजारवे के स्थान पे भी 3 है। ठीक है, इसे हम स्थानीय मान से भी देख सकते हैं। इकाई के स्थान पे 3 है इसीलिए हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया 3 का।
दहाई के स्थान पे 1 है, इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 1 का। सैकड़ा यानी 100 प्लेस पे 5 है, इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया 5 को। और ये जो दूसरा वाला 3 है ये 1000 प्लेस पे यानी 1000 के स्थान पे, तो हमने यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया 3 के। तो हम यहाँ ये देखते हैं पहले वाले 3 का स्थानीय मान 3 है और दूसरे वाले 3 का स्थानीय मान 3000 है। ठीक है, यानी अंकों का स्थानीय मान अलग अलग होता है, किसके अकॉर्डिंग, वो किस स्थान पे रखे गए हैं उसकी वजह से। ठीक है, जैसे यहाँ 3 इकाई के स्थान पर रखी गई थी, इसलिए इसका स्थानीय मान 3 है। और ये वाला जो 3 था ये 1000 के प्लेस पे रखा गया था, इसलिए इसका स्थानीय मान 3000 है। ठीक है बच्चों, फिर से हम एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है 1001 में किस अंक की पुनरावृत्ति हुई है। 1001, तो हम इस देखेंगे तो 0 भी 2 बार आया है और 1 भी 2 बार आया है, तो 0 की भी पुनरावृत्ति हुई है और 1 की भी पुनरावृत्ति हुई है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों 1 का स्थानीय मान क्या है। पहला वाला ये 1 इकाई के स्थान पे है, इसीलिए हमने इसे 1 से मल्टीप्लाई किया है। 0 10th के स्थान पे है, इसलिए हमने इसके यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया है। 10th प्लेस मतलब दहाई का स्थान। दूसरा वाला 0 सैकड़े का स्थान पे है, यानी 100 प्लेस पे है, तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जो दूसरा वाला 1 है ये 1000 प्लेस यानी 1000 वाले स्थान पे, इसीलिए हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले वाले यानी इकाई के स्थान पे जो 1 था उसका स्थानीय मान 1 है, और 1000 वाले स्थान पे जो 1 था उसका स्थानीय मान 1000 है। और शून्य का स्थानीय मान दहाई के स्थान पे भी 0 है और सैकड़े के स्थान पे भी 0 है। हम शून्य की अवधारणा लेक्चर में ये बता चुके हैं कि शून्य का स्थानीय मान सदैव 0 होता है। स्थानीय मान की परिभाषा, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। पिछले दोनों उदाहरणों में हमने देखा कि 3 का भी स्थानीय मान अलग अलग था और 1 का भी स्थानीय मान अलग अलग था। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 5, 6 और 7 से बनने वाली सभी 3 अंकों की संख्या लिखिए। 3 अंकों की संख्या लिखना है, इसका मतलब हुआ कि एक हमारे पास इकाई का बॉक्स होगा, एक दहाई का बॉक्स होगा और एक सैकड़े का बॉक्स होगा। ठीक है बच्चों, ये इकाई का है, ये दहाई का है और ये सैकड़े का है, यानी यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100 प्लेस। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5th को मतलब 5 को हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, 100 के प्लेस पे, तो 100 के प्लेस हमने 5 को क्या किया, फिक्स कर दिया। बच्चा क्या हमारे पास 6 और 7, तो हम दहाई के स्थान पे 6 लिख देते हैं, इकाई के स्थान पे 7। फिर से हम 5 को क्या करते हैं, 100 की प्लेस पे फिक्स कर देते हैं और 6 और 7 को आपस में बदल देते हैं, तो दहाई के स्थान पे 7 हो गया और ये 6। इस प्रकार हमें ये 2 अंक मिल गए। अब हम क्या करेंगे कि जो 100 प्लेस है उस पर 6 को फिक्स कर देंगे, तो बचा क्या हमारे पास 5 और 7, हम यहाँ लिख देते हैं 5 और 7, तो एक अंक हमें ये मिल गया। फिर से हम 100 की प्लेस पे 6 को फिक्स कर रहे हैं और 5 और 7 को आपस में बदल दे रहे हैं, 7 और 5, तो एक हमें मिल गया ये वाला अंक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि 100 की प्लेस पे हम 7 को फिक्स करेंगे। 7 को फिक्स कर दिया। अब इकाई वाले स्थान पे और दाएं वाले स्थान पे हमें क्या लिखना है, जो बचे हुए अंक हैं। बचा क्या है, 6 और 5, 5 और 6, तो ये अंक मिल गया हमें। इसी प्रकार फिर से हम 7th को 100 की प्लेस पे फिक्स कर देते हैं और 6 और 5 को आपस में बदल देते हैं,
तो हमें ये अंक मिला। तो 3 अंकों की ये सारी संख्याएं मिली हैं हमें। कितनी संख्या हुई? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हुई हैं। अब इन 6 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आइए देखते हैं सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या है 567 यानी 567। सबसे छोटी संख्या पाने के लिए हमने क्या लिखा है? अंकों को आरोही क्रम में लिखा है। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे छोटी अंक लिखते हैं। सबसे छोटा अंक क्या था? 5, फिर उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 7। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हुई। अब हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं? अंकों को अवरोही क्रम में लिखते हैं। क्या करते हैं? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, 7 है यहाँ पे, फिर उससे छोटी 6, फिर उससे छोटी 5। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया 765। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 765, सबसे छोटी संख्या होगी 567। ठीक है, तो बड़ी संख्या के लिए हम अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, और सबसे छोटी संख्या के लिए हम आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में अंकों को व्यवस्थित करते हैं। चलिए अब हम आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 5, 3, 8 और 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए जिसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति ना हो मतलब कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हम पिछले सवाल में देख चुके हैं। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं? अंकों को अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी अंक लिखेंगे, फिर उससे कम यानी उससे कम 5, फिर उससे भी कम 3, फिर उससे भी कम 1। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 8531। अब हम क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या देखेंगे। सबसे छोटी संख्या के लिए हम अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 8। तो सबसे छोटी संख्या हो गई 1358। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 5, 0, 2 और 0 से बनने वाली सभी 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर बड़ी में से छोटी संख्या को घटा लेंगे। तो ये ऐसे हमें हल करना है इन्हें। तो चलिए सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं? अंकों को अवरोही क्रम में एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा अंक है 5, फिर है 2, फिर है 0 और 0। सबसे बड़ी संख्या तो मिल गई। अब सबसे छोटी संख्या लिखना है। हम पिछले 2 सवालों में देख चुके हैं कि छोटी संख्या के लिए हम अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते थे। ठीक है बच्चों, आरोही क्रम में तो वो सारी संख्याएं शून्येतर संख्या थी यानी शून्य नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? हमें शून्य मिल रहा है यहाँ पे। तो आइए अब हम थोड़ा इन्हें देखते हैं। 4 अंकों की संख्या लिखनी है, हम 4 बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। अब अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा लिखेंगे। सबसे छोटा 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया। तो क्या ये 4 अंकों की संख्या है? नहीं, ये तो 2 अंक की संख्या है जिसकी वैल्यू है 25।
क्योंकि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या या अंक के बाईं ओर कितने भी शून्य लगा दे, उससे उस संख्या में या अंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो 25 है उसके बाईं ओर 2 जीरो लगा है, फिर भी ये 25 ही रहेगा। तो ये 4 अंक की संख्या हुई नहीं, ये सिर्फ 2 अंकों की संख्या है। इसी प्रकार अगर हम 1000 प्लेस पे सिर्फ एक शून्य रख दें, यहाँ पर 2 फिर 0 फिर 5 कर दें, तो क्या ये 4 अंकों की संख्या है? नहीं, 4 अंक की संख्या नहीं हुई। ये तो 3 अंक की संख्या है जिसका मान है 205। तो 4 अंकों की संख्या के लिए हमें शून्य को इस प्लेस पे नहीं रखना है, 1000 प्लेस पे नहीं रखना है। तो चलिए 4 अंक की छोटी संख्या बनाते हैं हम। तो शून्य को छोड़कर जो संख्या हो छोटी उसको हम 1000 के स्थान पे रखेंगे। तो 5 और 2 में छोटा कौन है? 2 रख दिया, फिर हमने 2 शून्य बढ़ा दिए और अंत में हमने 5। तो सबसे छोटी संख्या हुई 2005। अब हमें संख्याओं में अंतर ज्ञात करना है। तो 5200 में से 2005 घटाने पे उत्तर आता है 3195, जो इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 5 सवाल दिए हैं आपको इन 5 सवाल को हल करना है और इसका उत्तर मुझे कमेंट करके बताना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, पूर्ण संख्या। धन्यवाद।